मेरा पति अब मेरा नहीं रहा और उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और मैंने बोल दिया रिश्ता ख़त्म कर दिया आज से। अब मेरे साथ नहीं रहेगा। देखो अपनी तैयारी कर ली है उसने, अभी आएगा देखने। जरा सा भी मतलब इतना भी जरा सा भी ये नहीं दिख रहा है इस आदमी को कि दर्द है इसके, मतलब कि इसको ये नहीं दर्द हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जा रहा हूँ। और खुश है वो जिस औरत के साथ रहता था दिल्ली में, अब उसके साथ ही रहेगा। और अगर ये दिल्ली नहीं ले गया तो वो कह रही है इसको कि ये अपनी माँ के घर में ले जाएगी। तो अभी अपनी माँ के घर में रखेगा। और रीना भारद्वाज से रिश्ता ख़त्म हो गया और वंदना भारद्वाज अब इनके घर पे जाएगी। और आज से मैंने इस आदमी से रिश्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि बहुत टाइम से उस लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप में था। तो वो फिर बार बार धमकी दे रही थी कि अगर तू मुझे नहीं रखेगा तो मैं तेरा घर का नाश कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो अब ये मैंने इसको त्याग दिया है और आज से ये वंदना भारद्वाज के साथ रहेगा। वंदना के 2 बच्चे उनको पालेगा। अब मैं इसके प्रति कोर्ट में जाके एक वो करूँगी, कोर्ट में जाके एक अर्जी लगाऊंगी कि मेरे बच्चों का जो खर्चा है ये मुझे भेजता रहे, नहीं तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर, पागल घोषित कर या नौकरी छोड़। जो मर्जी ये करेगा वो करेगा। बस आज से मेरा रिश्ता ख़त्म इस आदमी से। हेलो गाइस, राधे राधे। और रो तो मैं गई कल जितना मुझे रोना था, पर अब मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि मेरा कहना कहता है कि जिसने मुझे माना है वो किसी भी मुसीबत में, किसी भी कष्ट में वो नहीं घबराएगा। लेकिन दुख तो होता है, मेरे को दुख इस बात का हो रहा है कि मतलब इसने 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 अपने प्यार के चक्कर में मेरे साथ कितनी बेईमानियाँ, कितने जादू टोने, पता नहीं कौन सा मंत्र तंत्र, पता नहीं। आप लोग कहते हो ना कि देवी देवता नहीं होते हैं, साक्षात जो हमारे पितर हैं वो हमारे देवी देवता होते हैं, ये सच है। और जो हमारी कुल देवी है वो भी हमारी रक्षा पूरी करते हैं। और बाकी मैं अपने कान्हा, अपने इष्ट को मानती हूँ, तो इन्होंने भी मेरी पूरी रक्षा की है। और ये जो पोल पट्टी खुली है ये इन्हीं देवी देवताओं की वजह से खुली है। नहीं तो ये सोच रहा था कि मैं अपना घर पे आऊँगा और इसको मैं कुछ खाने में कुछ खिला दूँगा और ये मर जाएगी। तो मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि तेरी मम्मी को ऐसी कुछ हो गया है और मर जाएगी। तो मैं अपने दोनों बच्चों को और मकान बेच के अपने साथ ले जाऊँगा। और जहाँ जहाँ ये रह रहा था वहाँ इसने उसको भी रखना था जिसके साथ इसका 8-9 सालों से चक्कर चल रहा था। उसके 2 बच्चों को पाल रहा है, बराबर खर्चा देता है। तो लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज, मेरी अरेंज मैरिज ही है। और मैंने अपने माँ बापों की पसंद से शादी करी थी क्योंकि उस समय मेरे को वैसे मेरे को नॉलेज भी नहीं था और ना मुझे, मैं किसी मतलब ज़्यादा ऐसे फालतू बात करती नहीं थी। मुझे ये था कि जहाँ मेरे माँ बाप करेंगे वहीं मैं शादी करूँगी। लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, मुझे पढ़ना था, टीचर बनना था, बहुत सारी चीज़ें मेरे सपने थे। मुझे जॉब करनी थी, उसके बाद मुझे शादी करनी थी। लेकिन मैंने जैसे BA फाइनल करा और मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हो गए। कंडीशन ये आती है औरत के पास कि अगर बच्चे भी ना हो तो एक बार के लिए वो अपने आप को कर लेती है कि स्टैंड कर लेती है, कहीं नौकरी कर रही है। मैं तब भी, मेरा बेटा हो गया था और उसके बाद मैं परमान निकेतन सोर्स सिफारिश से लगी थी और जैसे तैसे मैं परमान निकेतन में लगी थी। आज वो परमान निकेतन में 15,000 20,000 रुपये मैडमों को सैलरी मिल रही है। और मुझे इस आदमी ने धमकी दिया कि अगर तू स्कूल नहीं छोड़ेगी, मेरी माँ के पास नहीं जाएगी तो मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँगा।
फिर मैंने अपनी मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करके अपना घर छोड़ा मायका, और मायका जाने के बाद फिर मायका छोड़ने के बाद मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में जब सास ने भी मेरे को बहुत तंग किया, खाने पीने से हर चीज़ से बहुत परेशान करा। फिर लास्ट में थकी आ रही, मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था, पापा मम्मी, मैंने अपनी माँ को बोला, माँ मेरे को ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं। मेरी माँ ने कहा जैसे डोली गई है वैसी अर्थी आएगी, हमें कोई मतलब नहीं, तेरे से हमारा रिश्ता टूट गया है। जब माँ बाप भी जब एक बार के लिए ऐसे बोल देते हैं ना, तो फिर उसके बाद दुख होता है, बहुत दुख होता है। फिर मैं आई, फिर मैंने अपनी मम्मी के बगल में एक कमरा किराए पे लिया 400 रुपये में। तो वहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 2.5 साल का मेरा बेटा हो गया था और छोटी सी मेरी बेटी थी, ये रही होगी 7-8 महीने की रहे शायद। तो फिर मैं किसी टेलर के यहाँ काम करती थी, उसके यहाँ से कपड़ा लाती थी और घर में तुलपाई का काम करती थी। फिर उसके यहाँ काम सीखा, सिलाई का, सूट वूट का। तो मैं फिर रात को अपना सिलाई का काम करती थी अपने बच्चों को। फिर मैंने ऐसे पाला 400 रुपये किराए के चक्कर में, खाना पीना हर चीज़, क्योंकि मम्मी और ने भी रिश्ता तोड़ दिया था। फिर 9-10 महीने बाद मेरी माँ आई, फिर मेरी मम्मी ने देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो मम्मी ने जब देखा कि बच्चे बंद कर रखे हैं और ये कहाँ गई है, तो फिर मकान मालिक ने बोला कि तुम्हारी बेटी सिलाई का काम करती है, टेलर के यहाँ जा रही है, बच्चे यहाँ ऐसे बंद कर देती। फिर मम्मी को यकीन हुआ, उसके बाद कहने लग गई कि हमारे लोग बोलेंगे कि बेटी यहीं पे रहती है, कोई रिश्ता नहीं रखती है। फिर मैंने उन लोगों से रिश्ता बनाया। उसके बाद फिर ये इसका भी आना जाना हो गया। फिर मम्मी लोगों ने बोला कि छोड़, मेरी बातों का किसी ने भी यकीन नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने, किसी ने भी, भाइयों ने, किसी ने कोई यकीन नहीं किया। मुझे गलत बोलते थे कि तू गलत है, तू गलत है। तो फिर मैंने ऐसे बर्दाश्त किया, रिश्ता बनाए रखा। कभी आता था, कभी नहीं आता था। इसका मन आता था तो आ जाता था, नहीं तो मन नहीं है तो मन। कोई करवा चौथ नहीं, कोई दीपावली नहीं, कोई त्यौहार नहीं, मतलब बहुत कम ऐसे त्यौहार होंगे जो किसी त्यौहार में ये आया होगा। और फिर इसको फिर हमेशा यही रहता था कि मेरे से कोई मोह माया, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं थी। पर ये था कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ये आ जाता था, कि इसको ये लगता था कि मैं इसके साथ प्यार से रहूँगा, इसको बहलाऊँगा फुसलाऊँगा तो फिर मेरी माँ के पास जाएगी। तो मेरी माँ के पास कोई नहीं है, तो वहाँ मेरी माँ को रोटी सेवा पानी करेगी। लेकिन मैंने बोला था माँ जी को भी कि उधर क्या नाम बोलते हैं, सिलाई का काम वहाँ पर भी मैंने किया था, पार्लर का भी किया था। पर फिर माँ जी जब मेरे साथ बदतमीजी करने लग गई, तो फिर माँ जी भी ऐसी करती थी, बहुत परेशान करती थी। फिर मैंने नहीं रही फिर मैं वहाँ पे। उसके बाद मैंने अपना फिर आशा का काम किया। आशा के काम करने का फिर मैंने अपना मकान बनाया, पापा और से ज़मीन ली थी, उनसे लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना घर बनाया। तो सोचा तो ये था कि झोपड़ा बना के रह लूँगी, लेकिन जंगल था, जंगल के किनारे पे हाथी रहता था, हाथी आता जाता रहता था। तो फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा, मैंने कहा पक्का ही मकान बनाना। फिर मैंने सोचा एक बार लेंटर पड़ जाए तो मैं ऐसी लेप लाप के घर पे रह लूँगी। पर उसके बाद होता है ना, जहाँ कान्हा होता है ना, जहाँ कृष्ण भगवान होता है ना, जहाँ मेरे कृष्ण, तो वहाँ वो अपने भक्तों को परेशान नहीं होने, मतलब कष्ट आते हैं लेकिन कष्टों को निवारण कर देते। और तभी से मैं अपने कान्हा, बीच में तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कान्हा जी को बोला, मैं अब तुम्हें नहीं मानूंगी, मैं अब किसी और धर्म में, किसी और उसमें चली जाऊंगी, मैं अब तुमको नहीं मानूंगी। और फिर मैं चली गई थी। मतलब कोई बात ऐसी हो गई थी कि मेरा ना किसी उसमें जाने के बाद ना, मेरा एक काम था वो हो गया था। तो फिर मैंने उसके बाद उनके, जब मैं वहाँ पे गई ना, उनके उसमें कीर्तन में, भजन में जाती थी, तो फिर मेरे को अच्छा सा लगने लग गया। बाद में जब उन्होंने ये बोला कि अपनी देवी देवताओं को प्रणाम नहीं करना है, अपनी देवी देवताओं को याद नहीं करना, फिर मुझे गुस्सा आया इस बात से। मैंने कहा क्यों, कोई अगर अपने धर्म में, अपने उसमें बुला रहा है, या कोई हम किसी घर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये थोड़ी ना होता है कि तुम अपने माँ बापों को मत मिलना, अपने माँ बापों से बात मत करना, अपने माँ बापों को प्रणाम मत करना। तो हम अपने माँ बापों को कहाँ छोड़ पाते। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं को कैसे छोड़ सकते हैं। कि जब भी मतलब मंदिर दिखता तो हमारा सर अपना आप ही झुक जाता है, तो ऐसे कैसे होगा। मैंने बोला मेरे बस का नहीं है। फिर मैंने उन लोगों से हट गई। फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी से प्रार्थना करी। मैंने कहा अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी भक्ति करूं, तो मेरे कष्टों को ऐसे कर दो कि मतलब मैं कष्टों में ना रह के मैं आपकी भक्ति में ज़्यादा रहूं।
तो भगवान ने फिर मुझे ऐसे ही बना दिया। और तब से मैं अपने कान्हा के अलावा मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। और देवी देवता, कुल देवी देवता जो भी है, मतलब सब भगवानों का सम्मान है, लेकिन मैं अपने पहले अपने इष्ट को रखती हूँ। और इष्ट के साथ फिर सारे देवी देवता हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, पितर भी मेरी रक्षा करते हैं। बस इतना ही कहना था, बाकी और कुछ नहीं। और अरेंज मैरिज में ये होता है कि माँ बाप हम माँ बापों को कह सकते हैं। लव मैरिज में ये है कि फिर माँ बाप भी कोई साथ नहीं देता है। तो अब मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरी मौसी है पुलिस में, तो मौसी आएगी और मम्मी पापा आएंगे तो बात करेंगे इससे कि ये क्या चाह रहा है, तब मैं उसके बाद आपको आगे का बताती हूँ वीडियो। मैं आज भी पूछ कर चुकी रीना घर का फंक्शन, तुम रीना भारद्वाज को जानते हो यहाँ पे? तो वो बोल के हाँ दीदी की दीदी ना दीदी की है कोने में। तुम क्या रहे बातों को छोड़ो, किसी का करने से मुन्ने से मारो बोली। आप इसे खर्चा पानी देते हैं तुम्हें? हाँ दे रहा है, साल कब से दे रहे हैं? कब से दे रहे हो आप? दे रहे हैं लगभग 4 साल से लगातार है। उससे पहले बीच में कभी देखा था। तो बेटा ये गलत बात है ना, ये कैसे करके पाले? अगर जिस दिन ये मर जाते ना, देखो कोई भाई, वो तो भाई लोग अच्छे हैं, दोनों भाई अच्छे हैं, भगवान की जैसे अभी तक अच्छे हैं। कुछ भी हो जाएगा तो वो खड़े रहेंगे, चाहे वो आपस में लड़े मरे कुछ भी करें। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि जब तक ये है तब तक वो भी जी रही है। इस बात का ध्यान रखना। और उनकी वजह से ये हो गए खत्म। कुछ दिन बाद तो मैं मरने वाली हूँ, वैसे भी कर रखा है मैं मरने वाली। बदनामी कौन देखता? किसकी बदनामी? कौन है इज्जतदार वहाँ की? क्यों किस चीज की? क्या अब उनको क्या उन लोगों को नहीं पता वहाँ जाकर के? अरे उसकी माँ को बात कुछ पता ही नहीं है। उसकी माँ को बोलो तो उसकी माँ बोले नहीं लड़के ने तो कुछ करे ना, उसको तो वहाँ सोई नहीं कर देता हूँ। क्यों माँ को नहीं पता कि दूसरी है? ना उसकी माँ को पता ही नहीं है, उसको तो वहाँ सोई नहीं कर देता हूँ। क्यों माँ को नहीं पता कि दूसरी है? ना उसकी माँ को पता ही नहीं है। माँ को दलाल का पता है, मेरी दलाल है बीच में। वो हमें सता रहा है। कौन है वो दलाल जिसने करा? संबंध करने वाली उसको कुमाए अरे कुमावनी से शादी करा। कैसे शादी कर देगा? वो दोनों तरफ से मरेगा। दो बच्चों को पाल रही। अब वो ये कह रही है कि मुझे वहाँ रामनगर ले जाओ। नहीं तो गलत है ना, नहीं पालना चाहिए उसको। उनको कितने साल से पाल रहे हो? अभी तो कोरोना के बाद ही मुलाकात। आप तो पैसे बच्चों को भी देते हो उनके? नहीं कभी मांगते हैं 2000 रुपये। झूठ बोल क्यों देते हो? बाकी पैसे कहाँ हैं? क्यों देते हो? कितनी है? ना सैलरी 23,000। जमा 23,000 ऐसा मान नहीं सकते। 23,000 के बीच आप भूटान में हो इतने साल से? सैलरी तो फुल 10,900 850 है। 10,000 की 11,000। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की तनख्वाह कितनी बनती है वो बताइए कि कितना ये ओवर टाइम करता है, कितना मेहनत करता है और कितना इसकी ग्रोथ सैलरी है। 23,000 बनती है हमारी, लेकिन हम ओवर टाइम कमा। मैं से निकल जाएगा सैलरी का, कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो निकल जाती है सैलरी ग्रोथ। तो उसका जो चलता है उससे पता चल जाएगा कि कितना क्या है। अगर ठीक है, अगर माना तो उस औरत से तो कोई मतलब नहीं है, मैं बता रही हूँ। अगर पागल है यहाँ आप गए में चाहे आ जाए, मैं अपना रूप उसे ना दिखा दिया कि क्या होता है, फिर मैं बताऊँ बेटा उसको लेकर तो आ जाए एक बार। यहाँ आ जाए बोलो तू ना, सारा बिहारी को इकट्ठा कर दिए ना यहाँ पे जितने हैं, और ना काला मुंह करके नंगा करके साले को बाजार में घुमा दिया गंजा करके। मैं सच बता रही हूँ। बार हुआ था उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, फिर उसने यहाँ तक पता कर लिया। हमारे मोबाइल से पता नहीं कम नंबर रख लिया उसने। अरे यार एक बात सुनो, क्या कर लेगी वो? क्या कर लेगी? तुम्हारी ब्याहता है वो? ब्याहता है वो? जबरदस्ती बोला कि मेरे साथ शादी कर, ये तो तुझे फंसा दूंगी। अब शादी कर रखी तुम? चल भाई हरिद्वार ले गए, कहाँ गए? धर्मशाला में। हाँ अब वहाँ शादी? मंदिर मनी कमरे में शादी कर। अरे ऐसी कम तैसी। सिंदूर डाल जबरदस्ती। जवानी तो बोला मैं अभी तेरा कर दूंगा। अरे कुछ नहीं, तू क्यों डर रही है? फिर क्यों डर रही? वो डर रहा है। आदमी तेरा है ना, तेरा आदमी है ना। मुझे इसका डर नहीं है, उसका डर। चाहे तुम डरो मरो। क्यों डरना? किसको देख के डराओ? तेरे को देख नहीं उसको देख के, उसको देख के। उसके लिए ही इसने कल बजा रहे थे इसको। वीडियो कॉलिंग दिखा रहा था। नहीं वो तो बार बार फोन करी, बार बार फोन करी कि तू कहाँ है, तूने फोन क्यों नहीं किया मुझे? अरे मैंने कहा मुझे तंग मत कर, मैं बच्चे के साथ में कपड़े ले रहा हूँ। बोला ना तू झूठ बोल रहा, तू रीना के साथ घूम रहा है और तू झूठ बोलता है। अब बोले रीना के साथ, हम तीनों जा रहे हैं, बोले मैं इन तीनों के साथ हूँ। आप बोले मेरी यहाँ दूसरी भी कर रहे हैं। स्विच ऑफ कर दो। लड़ाई झगड़े करेंगे ना, हम झेलेंगे उस लड़ाई झगड़े को। उसका डर है कि औरत आएगी। हम झेलेंगे।
डर तुम्हें काहे का डर लग रहा? हम झेलेंगे उसको, हम झेलेंगे उस लड़ाई झगड़े को। मेरे डर उसका है ना यहाँ डर नहीं मुझे। तुम आ तो जा, हम करेंगे यहाँ। मेरे अपने बच्चे इसलिए मैं तो अपना आ रहा हूँ अपने टाइम से, लेकिन वो औरत रास्ते में मुझे कुछ तो भी तुम कर वहाँ सकती क्यों है। जाते हो दिल्ली? तुम्हारा क्या मतलब है उसके पास जाने का? क्या मतलब है उसके पास जाने का, बताओ? क्यों जा रहा है ये? हैं? क्यों जा रहे हो? क्यों तुम मुझसे इतने बात कर रहा है? एक बस अनपढ़ गंवार तो हो नहीं। वो कह रही बात करने से हर आदमी मुझे हाँ। दिन भर में 1-2 बार बात जरूर ना करता तो उस फोन को वो कितनों एक बार कितनों को ब्लैकमेलिंग करेगा? तुम सोचो कि तुम्हारे प्रति समर्पित है वो तुम्हारे प्रति कभी समर्पित पैसे नहीं के लिए हो सकती। मौसी वो सिर्फ केवल वो सबसे सब